दोस्तों, हम बात कर रहे थे तीसरे सिद्धांत के बारे में कि कैसे हमें अपना मकसद कायम कर लेना चाहिए और इस मकसद कायम करने की वजह से हमें कितनी मदद मिलती है। हमारे हृदय में एक तरह की तड़प और बेचैनी पैदा होने लगती है और जिससे कि हम उस दिव्य से मिलन की ओर बढ़ने लगते हैं। मगर आंतरिक रूप से हमारा कैसे बदलाव होता है, इसको आइए कुछ इस तरह से समझें। पहले जब हम अपना मकसद कायम करते हैं तो हमें एक दूरी का एहसास होता है कि हम में और दिव्य में एक दूरी है। धीरे धीरे ये दूरी कम होने लगती है। हमारे ख्यालों का वो भाग जो दूरी का एहसास दिला रहा था वो हटने लगता है। हमें लगता है कि हम उस दिव्य के थोड़े से पास जाने लगे हैं। धीरे धीरे इसका प्रयास करते हुए हमें लगता है कि हम दिव्य के करीब जा रहे हैं, अब दूर नहीं है। करीबी का ये संबंध धीरे धीरे और भी करीबतर होने लगता है। हमें लगता है कि हम उस दिव्य के और निकट पहुंच गए हैं। ये निकटता का संबंध इतना निकट हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारा सिमटाव होने लगा है और ये सिमटाव होते होते हमारा फैलाव उस दिव्य में होने लगता है। फिर भी हम अपना मकसद कायम रखते हैं। हम तब तक चैन नहीं लेते हैं जब तक कि पूरी तरह से हमारा उस दिव्य से मिलन ना हो जाए। करते करते हम जब उसके अंदर फैलने लगते हैं तो हमारा वहाँ पे ठहराव होने लगता है। हमें ये नहीं लगता कि हम कभी हैं और कभी नहीं हैं। हम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। देखिए किस तरह से इतना लंबा सफ़र हमने कितनी जल्दी तय कर लिया, और वो यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना ध्येय कायम कर लिया था कि जब तक हमारा मिलन उस दिव्य में संपूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा हमें चैन नहीं मिलेगा। इस चैन ना लेने की वजह से ही हमारा ये मिलन पूरा हुआ। हमने लगातार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए संसार के इन तमाम भंवरों को पार करते हुए अपना मिलन उस दिव्य में संपूर्ण कर लिया।